वेल नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। मुझे पता है मैं इस मूवी का रिव्यू डालने के लिए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे टिकट ही नहीं मिली। बेंगलुरु में किसी भी थिएटर में टिकट मिलना इतना मुश्किल हो गया था कि सारे के सारे लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए चले गए, और वो सब लोग यश के डेफिनेटली डाई हार्ट फैंस ही होंगे। और एक और बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, साउथ में मैंने एक और चीज नोटिस की है कि यहाँ जब भी किसी भी साउथ एक्टर या एक्ट्रेस की फिल्म आती है तो लोग जेन्युइनली उन्हें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और साउथ इंडस्ट्री की ये बात मुझे बहुत ही कमाल की लगती है। स्क्रीन पर देख रहे हो, थिएटर इतना हाउसफुल था कि एक भी टिकट मिलना इतना मुश्किल हो गया था कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से मुझे एक शो मिला और मैं देखने गई टॉक्सिक। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली ये मूवी थिएटर में लगी है। पर सच बताऊं, मुझे लगता है कि मेकर्स और थोड़ा टाइम लेकर टेबल पे बैठकर थोड़ा और काम कर लेते तो क्या पता इस मूवी को मास्टर क्लास बनने से कोई नहीं रोक पाता। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, पर मैं शुरू कहां से करूं। इतनी बड़ी कास्ट से, उनके डायलॉग डिलीवरी से या राइटिंग से मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर चली गई थी थिएटर, और मेरी उन उम्मीदों का जो चकनाचूर हुआ है ना, मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिल ही टूट गया। सबसे पहली बात, फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना लंबा है कि इंटरवल आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो टाइम भी भूल गई थी। थिएटर के अंदर बैठे बैठे मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि भाई प्लीज इसे खत्म करो, मुझे घर जाना है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बस जल्दी से घर पहुंचना है। जैसे तैसे इस मूवी का इंटरवल आया, फिर इसका सेकेंड हाफ आया, और फाइनली ये मूवी खत्म हो गई। कहानी की बात करूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिल्म का मेन फोकस आखिर है क्या। मैं हमेशा किसी भी फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गई हूँ। फोकस करना है तो करना कहाँ, लव स्टोरी पर, किसी के मेंटल ट्रॉमा पर, बाप बेटे के रिश्ते पर, या फिर किसी कैरेक्टर के गलत फैसलों पर। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है और बिखरा हुआ सा भी। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। हम हमेशा अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस के लिए फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन जब वो फिल्म चलती नहीं तो गलती किसकी, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, एडिटिंग की, या फिर राइटिंग की। इतने बड़े लोग इतना पैसा लगाते हैं, क्या मूवी रिलीज करने से पहले एक बार भी देखते नहीं होंगे। फिल्म का जो इंट्रो वीडियो आया था, याद है, यश का, मुझे सच में ऐसे लगा था कि वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए एक जरिया होगा, एंगेजमेंट लाने के लिए, ऑडियंस को हुक करने के लिए। लेकिन भाई जैसे कि तैसा वो पूरा का पूरा सीन फिल्म में दिखाया गया है। अगर इस पूरी मूवी को किसी ने भी अपने कंधे पे उठाया है तो वो है सिर्फ यश सर। मुझे कियारा और तारा सुतारिया का काम भी अच्छा लगा, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म में उनकी कहानी इतनी छोटी है कि मैं क्या बताऊं। इतनी बड़ी स्टारकास्ट ले ली पर कहानी पर फोकस ही नहीं किया गया। अब सुनिए, मैं केजीएफ की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे वो फिल्म इतनी पसंद है कि आज भी अगर वो मेरे घर पे टीवी पर लग जाती है तो मैं घर वालों के साथ खुशी खुशी बैठकर देख लेती हूँ। मुझे लगा था कि यश इस बार कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उधर के केजीएफ वाले यश को उठाया और लिटरली टॉक्सिक में कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। उनके लुक में, उनके एटीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट। अब इस फिल्म की डायरेक्टर एक फीमेल है, लेकिन मुझे उनके डायरेक्शन पे ताज्जुब हो रहा है। इस फिल्म को इतना गंदा डायरेक्शन देने के लिए उनको हैट्स ऑफ, और इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म को ऐसे एडिटिंग करने के लिए एडिटर को भी हैट्स ऑफ। एक फीमेल डायरेक्टर होने के बावजूद इसमें जो मेल वर्सेस फीमेल का एक्शन सीन्स है या फिर अडल्ट सीन्स जो दिखाए गए हैं, वो मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। फिल्म में ट्रांजिशन बहुत ही बुरे थे। एक सीन से दूसरा सीन कब और कैसे आ रहा था कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था। ना स्टोरी में डेप्थ थी, ना कैरेक्टर्स में। सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि आप इस फिल्म से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते। मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं बना। आपका फिल्म देखने के बाद क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सबसे जरूरी बात, इस फिल्म का नाम टॉक्सिक है, और भाई थिएटर में लिटरली टॉक्सिसिटी मुझे फील हो रही थी। फिल्म में कुछ इतने भयानक और डार्क सीन, अडल्ट सीन दिखाए गए हैं। अगर आप अकेले थिएटर में गए हो तो डेफिनेटली इतने सारे लोगों में आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि बस कैसे भी करके मैं बाहर निकलूं, शांति से घर जाऊं, एक कप चाय पी लूं और कुछ और देख लूं ताकि मेरा माइंड थोड़ा शांत हो जाए। बेंगलुरु में मुझे मुश्किल से इस फिल्म का हिंदी शो मिला था, क्योंकि मुझे ये फिल्म हिंदी में ही देखनी थी। लेकिन भाई साहब इसकी डबिंग, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल लैंग्वेज में शूट करने के बाद जब इन्होंने इसे हिंदी में डब किया होगा तो लिपसिंग पर काम क्यों नहीं किया। कैरेक्टर कुछ और बोल रहे हैं, होठ कहीं और जा रहे हैं, एक सिंगल शब्द की लिपसिंग मैच नहीं हो रही थी। ये चीज बहुत ही इरिटेटिंग तो लगती है, और इस वजह से आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। गानों की बात करो तो एक भी गाना ऐसा नहीं था कि मैं घर आकर वापस से मैं उसको सुनना चाहूंगी। थिएटर से बाहर निकलते वक्त भी एक भी धुन मेरे साथ नहीं आई। वीएफएक्स भी मुझे थोड़ा वीक लगा, सिर्फ प्रॉप्स और कुछ एक्शन सीन्स अच्छे थे, लेकिन वो फिल्म को बचा नहीं पाते। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसने मुझे फिल्म में थोड़ा जगाए रखा, इस फिल्म का सेकेंड हाफ। अचानक से ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल ड्रामा और मेंटल ट्रॉमा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वहां
यहाँ जो यश का यंग वर्जन दिखाया गया है, ओ माय गॉड, वो कैरेक्टर मेरे लिए इस पूरी फिल्म में चेरी ऑन द टॉप था। जिस तरीके से उस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से उसका लुक है, एक्सप्रेशन है, उनकी एक्टिंग है, इट वॉज बैंग ऑन फॉर मी। मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर को कहानी में थोड़े पहले ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, तो शायद ये फिल्म और भी चल जाती। वो जो ट्विस्ट था पुराने यश और यंग यश के बीच का, वो बड़ा अच्छा और अनएक्सपेक्टेड था। वैसे अगर आपको इस तरीके का ट्विस्ट पसंद है तो मैं आपको एक और मूवी रिकमेंड करूंगी, राव बहादुर। इसका रिव्यू भी मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो भाई फाइनली अगर मुझे टॉक्सिक को स्टार देने हैं तो ये बड़ी मुश्किल से एक वन टाइम वॉच फिल्म है। वैसे पिछले हफ्ते एक और फिल्म आई थी जिसका नाम है इरुमुडी। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। इसके कहानी में जो डेप्थ है और जो इमोशनल कनेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार इसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसका भी रिव्यू मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो भाई एक बार जाके जरूर देख लेना। और हाँ, जिन मेकर्स ने टॉक्सिक के डर से इस हफ्ते अपनी फिल्में रिलीज नहीं की, आप अगर फिल्में रिलीज कर देते तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता। मैंने तो अपना पैसा बर्बाद करके 3 घंटे 14 मिनट का ये ड्रामा और टॉक्सिसिटी झेल ली है। बाकी आपकी मर्जी है, ये रिव्यू देख के आपको ये मूवी देखने के लिए जाना है नहीं जाना है डिसाइड कर लो। वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।